वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भूपेश बोले 1300 का डीएपी 2100 में मिल रहा खाद बीज की कमी से किसान त्रस्त। आरआई भर्ती परीक्षा गड़बड़ी पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन खाद की कमी और राजस्व निरीक्षक 2024 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर रहा। विपक्ष ने डीएपी की कमी पर स्थगन प्रस्ताव लाया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि 1300 रुपये का डीएपी बाजार में 2100 में मिल रहा है। बघेल ने कहा कि धान उत्पादन कम करने सरकार खाद रोक रही है, बाजारों में अमानक बीज मिल रहे हैं। वहीं इस पर बहस के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए पर स्थगित कर दी गई। वहीं प्रश्नकाल के दौरान 2024 में हुई राजस्व निरीक्षक भर्ती गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं भूपेश बघेल के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरु खुशवंत साहिब के काफिले पर हमला, सतनामी समाज ने रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। विधायक को Z+ सुरक्षा देने सौंपा ज्ञापन। आरंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब के काफिले पर शनिवार को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस घटना से सतनामी समाज में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर सतनामी समाज युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने घटना की तीव्र निंदा करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायपुर एसपी लाल उमेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। सतनामी समाज युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कमल कुर्रे ने कहा कि यह सिर्फ एक जनप्रतिनिधि पर नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज पर हमला है। हम दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं और धर्म गुरु को Z+ सुरक्षा देने की मांग करते हैं, वरना पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 27 कर्मचारी की खंगाली जा रही कुंडली जांच के बाद हो सकते हैं बर्खास्त। मुंगेली जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 27 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को लेकर कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों से जांच रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश के खिलाफ कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट भी पहुंचे। वहीं कुछ कर्मचारियों ने मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी जाँच कराई। टीचर ने क्लासरूम में बच्चों से धान बिनवाया। जांजगीर चांपा में शिक्षा समिति अध्यक्ष ने कहा शर्म नहीं आती। बालोद में अभिभावकों ने स्कूल में जोड़ा ताला। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जांजगीर चांपा के एक सरकारी स्कूल में मासूम बच्चों को पढ़ाई के समय धान बिनने का काम कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बालोद के एक गाँव में शिक्षक की कमी से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहली घटना जांजगीर चांपा की है, जहाँ सरकारी प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है। यहाँ क्लासरूम में बच्चे पढ़ने लिखने के बजाय धान बीनते नजर आ रहे हैं। इतना नहीं, टीचर खुद भी धान बीनते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। मामला बमनीडीह विकासखंड के सिलादेही प्राइमरी स्कूल का है। यहाँ सिलादेही प्राइमरी स्कूल के सहायक टीचर गोपी कुमार तिवारी 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना छोड़कर धान बिनवा रहे हैं। स्वच्छता रैंकिंग नहीं, अब सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुआ अंबिकापुर। खोई बादशाह वापस। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम अंबिकापुर ने अपनी खोई पहचान फिर से हासिल कर ली है। नगर निगम अंबिकापुर को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। एलिट क्लब में शामिल शहरों के बीच सुपर स्वच्छ लीग के परिणाम के बाद 17 जुलाई को दिल्ली में अंबिकापुर को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा। इसी दौरान स्टार रेटिंग सहित अन्य परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। वीरपुर को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग फिर उठी। प्रकलन समिति की बैठक में सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर रखे महत्वपूर्ण सुझाव। महासमुंद जिले के सिरपुर को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग फिर उठने लगी है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना को लेकर संसद भवन नई दिल्ली में बीते दिन प्रकलन समिति की बैठक हुई, जिसमें रायपुर सांसद और समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ से जुड़े कई पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास और सुरक्षा से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। खाद की कमी के विरोध में किसानों का चक्का जाम। भानुप्रतापपुर में सड़क पर बैठे महिला और पुरुष गाड़ियों की लगी रही लंबी लाइन। कांकेर जिले में खाद की कमी के विरोध में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। उन्होंने भानुप्रतापपुर अंतागढ़ मार्ग पर ग्राम केवटी के पास जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने 3 दिन में खाद उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वितरण शुरू नहीं हुआ है। वहीं चक्का जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। कई स्कूल बसें और एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहगीर भी जाम में फंसे रहे। सावन का पहला सोमवार बूढ़ा महादेव से भोरमदेव तक निकाली गई पद यात्रा। सावन के पवित्र महीने का यहाँ पर पहला सोमवार रहा। प्रदेश भर में शिव मंदिरों में शिव के जयकारे गूंजे। सावन के पहले सोमवार के मौके पर कमरधा के बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बीजेपी सांसद संतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने बाबा महादेव से छत्तीसगढ़ में सुख और शांति की कामना की।
मंदिर में चोरी, चोर ने मुख्य द्वार का ताला तोड़ा, फिर गर्भगृह से मुकुट, चांदी की छतरी और दान पेटी में रखी रकम कर दिया पार। रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित संजय कॉम्प्लेक्स में संचालित जिले के सबसे बड़े श्याम मंदिर में बीती रात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक चोर ने मंदिर का मुख्य द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और भगवान श्याम बाबा के गर्भगृह से मुकुट, चांदी की छतरी, दान पेटी में रखी रकम समेत करीब 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जीएसटी से जुड़ा हर जवाब अब एक क्लिक में मिलेगा। रायपुर के वकील ने बनाया स्मार्ट चैटबॉट, लाखों लोगों ने किए सवाल। जीएसटी के कठिन नियम आसानी से समझने और समय समय पर जारी अधिसूचना की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। रायपुर के एक वकील ने ऐसा चैटबॉट बनाया है जो व्यापारियों के साथ ही आम लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। इसका उपयोग करने के लिए लोगों को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा और न ही कहीं पंजीयन कराना होगा। ट्रायल के तौर पर इसमें लाखों लोगों ने सवाल किए, जिनका जवाब उन्हें कुछ सेकंड में मिल गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से राज्य अलंकरण बैरिस्टर ठाकुर छेदी पुरस्कार से सम्मानित अधिवक्ता विवेक सारस्वत ने इस चैटबॉट को बनाया है। वे इससे पहले छत्तीसगढ़ वैट कानून पर कई किताब लिख चुके हैं। उनका दावा है कि इस तरह का यहाँ पर चैटबॉट देश भर में नहीं जो फ्री में सेवा देता है। उन्होंने इसी साल जीएसटी लॉ मैनुअल 2025 लिखी है। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ताकि इसे आसानी से हर कोई समझ सके। उन्होंने बताया कि अधिकृत रूप से इस चैटबॉट को 14 जुलाई 2025 से शुरू किया गया है। लोग वेबसाइट यहाँ पर www.cggst.com पर उपलब्ध है चैटबॉट से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। उन्हें इसके लिए बस सवाल टाइप करना होगा। प्रकृति से खेल रहे युवा चिंगरा पगार वाटरफॉल में बाहुबली जैसा स्टंट, मधुमक्खियों से भरे पेड़ पर चढ़कर लगा रहे छलांग। गरियाबंद जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, जिसके चलते हर मौसम में घूमने के लिए यहां पर्यटक पहुंचते हैं। इसी बीच यहां के फेमस चिंगरा पगार वाटरफॉल से लापरवाही करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक पेड़ की जटा पर लटक कर नीचे वाटरफॉल पर उतरता नजर आया। नीचे चट्टानों पर फिसलन होने के कारण यह हरकत बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। बच्चे युवा यहां पर गजपल्ला वाटरफॉल में 70 से 80 फीट ऊंचाई पर उस पेड़ से छलांग लगाते दिखाई दिए। वहीं इस पेड़ में मधुमक्खी का छाता भी है, जिसके चलते हमले का खतरा बना हुआ है। लेकिन फिर भी लापरवाह पर्यटक यहां पर जान जोखिम में डालकर मौज मस्ती कर रहे हैं। उज्जैन की तर्ज पर निकली बाबा महाकाल की शोभा यात्रा, शिवजी के भजनों पर झूमे भक्त। सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की तर्ज पर राजनांदगांव शहर में बाबा महाकाल यहां पर चंद्र मौलेश्वर की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में बाबा महाकाल के भक्त शामिल हुए और बाबा के भक्ति गीतों पर झूमते रहे। रायपुर में पकड़ाए 10 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, इसी सप्ताह बॉर्डर पर छोड़कर आएगी पुलिस, बीएसएफ पहुंचाएगी घर। छत्तीसगढ़ में पहली बार यहां पर टिकरापारा इलाके में पकड़े गए 10 अवैध बांग्लादेशियों को इसी सप्ताह उनके देश वापस भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से अवैध घुसपैठियों को भेजने की मंजूरी मिल गई है। रायपुर पुलिस उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर तक लेकर जाएगी। वहां सभी को बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ उन्हें उनके घर भेज देगी। चर्चा की सभी बांग्लादेशियों को ट्रेन से हावड़ा ले जाएगा, फिर वहां से असम में बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। 16 से 20 जुलाई के बीच इन्हें भेजने की तैयारी है। आधिकारिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन्हें ट्रेन के अलावा बाय रोड भी ले जाने पर विचार कर रही है। इस संबंध पर फैसला सरकारी स्तर पर लिया जाएगा। रायपुर के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ से भी बांग्लादेशियों को भेजने की तैयारी है। विकास कार्यों की सौगात, सांसद कश्यप बोले केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्रतिबद्ध। सुकमा जिले में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बीते दिन छिंदगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत उर्मापाल में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम उर्मापाल में सीसी सड़क चौक से स्कूल तक और पुलिया सहित जिसकी लागत 19,99,000 रुपए है। नवीन हाई स्कूल गुस्मा में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य 440 मीटर जिसकी लागत 26,14,000 रुपए है। इन कार्यों का लोकार्पण किया गया। घर और पेंशन के लिए कलेक्ट्रेट में घिसटते हुए पहुंचा दिव्यांग, प्रशासन से मांगी मदद। नारायणपुर कलेक्ट्रेट में जनदर्शन कार्यक्रम में अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। इस दृश्य को जिस किसी ने देखा उसकी आंखें नम हो गई। दरअसल आबिद खान नाम के दिव्यांग का घर पिछले साल की बारिश में टूट गया। किसी तरह से भीख मांगकर अपना और अपनी बीमार मां की देखरेख करने वाले आबिद खान के सिर से छत भी बारिश ने छीन ली। अब टूटे घर को दोबारा बनवाने के लिए आबिद पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता हुआ कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचा, जहां वे घुटनों और हाथों के बल चलता हुआ कलेक्टर के दरवाजे तक आया। आबिद खान की हालत देखकर मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने फिर उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई के पास ले जाया गया। आबिद ने बताया कि वे भीख मांगकर अपनी बीमार मां और खुद का गुजारा कर रहे हैं। उनका घर पिछले साल की बारिश में जर्जर हो गया। इस साल की शुरुआती बरसात ने हालात और भी बदतर बना दिए हैं।
कांकेर में मेडिकल संचालक से 87 लाख की ठगी। कलकत्ता की कंपनी में पैसे डबल करने का दिया झांसा, सहयोगी के अकाउंट में भी डलवाए रुपए, अब आरोपी गिरफ्तार। कांकेर जिले में पैसे डबल करने का झांसा देकर मेडिकल संचालक से 87 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, जांच, दवा और जागरूकता से लगातार कम हो रही मरीजों की संख्या। 2027 तक 0 और 2030 तक पूर्ण मलेरिया मुक्त का है लक्ष्य। छत्तीसगढ़ सरकार मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के स्थायी उन्मूलन को लेकर पूरी यहाँ पर संवेदनशीलता और रणनीति प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बल्कि यह राज्य सरकार की जन स्वास्थ्य के प्रति गंभीर सोच और सतत प्रयासों का प्रत्यक्ष उदाहरण बन चुका है। NH30 हुआ गड्ढों में तब्दील, हरीश कवासी ने की मरम्मत की मांग, बोले यात्रियों को हो रही परेशानी। सुकमा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 अब गड्ढों में तब्दील हो गया है। केसलूर से लेकर तोंगपाल तक इतने गड्ढे हो गए कि जिसके कारण यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। छोटी गाड़ियां तो गड्ढों में समा जा रही है, इसलिए अधिकांश यात्री दंतेवाड़ा होकर जाने के लिए मजबूर है। आए दिन शिकायतों के बावजूद डबल इंजन की सरकार सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा पा रही है। अगर समय रहते सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उक्त बातें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कही। किसान परिवार ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। गरियाबंद में दबंगों ने पुश्तैनी जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित बोला अधिकारियों को दिए 2 लाख की रिश्वत। गरियाबंद जिले में किसान की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब वह अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। साथ ही उन्होंने सामूहिक आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। यह मामला अमलीपदर तहसील के खरीपथरा का है। 48 वर्षीय किसान मुरहर नागेश के मुताबिक उनकी 7 एकड़ पुश्तैनी जमीन को गाँव के कुछ दबंगों ने राजस्व विभाग से मिली भगत कर अपने नाम करवा लिया है। रिकॉर्ड में गलती के कारण यह जमीन दूसरे जगह पर दिखाई जा रही है। ऐसे में दबंगों ने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया है। मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में इनकम टैक्स की रेड, सीए और SECL मैनेजर के यहां दबिश। बीते दिन मनेंद्रगढ़ में इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में यह आयकर विभाग ने यहां छापा मारा है। चिरमिरी के पोड़ी नवापारा स्थित SECL ओपन कास्ट के मैनेजर रविशंकर चक्रधारी और मनेंद्रगढ़ निवासी सीए मनीष गुप्ता के घर पर रेड पड़ी है। 4 गाड़ी में पहुंची टीम ने घर को चारों तरफ से घेरकर जांच की कार्रवाई की। माता अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल के बड़े हिस्से का सीलिंग गिरने का मामला, 2 इंजीनियर निलंबित। कोरबा में हाल ही में लोकार्पित किए गए देवी अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन भवन की सीलिंग भरभरा कर गिर गई, जिससे लगभग 17 करोड़ की लागत से निर्मित इस भवन की गुणवत्ता और निर्माण कार्य में हुए कथित भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यह घटना लोकार्पण के मात्र 1 माह के भीतर हुई है। इस मामले में कलेक्टर अजीत वसंत ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने कोरबा में निर्मित पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल में फॉल्स सीलिंग गिरने के मामले में 2 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। राहुल गांधी से मीटिंग, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग। बैज बोले बीजेपी जल जंगल जमीन लूट रही। मंत्री केदार बोले कांग्रेस ने किसी आदिवासी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में जल जंगल जमीन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान आदिवासी नेताओं ने राहुल गांधी से लोकसभा सदन में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड देने की मांग रखने की अपील की है। मीटिंग में बस्तर और सरगुजा में आदिवासियों पर लीडरशिप मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने की भी मांग की गई है। इस दौरान PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली के जनपथ में राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा जल जंगल जमीन लूट रही है, इसे रोकने पर चर्चा हुई है। परेशानी का सबब बना मोजो मशरूम प्लांट, निकल रही बदबू से लोगों को हो रही परेशानी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। रायपुर के खरोरा में पिछले 2 वर्षों से कई प्रकार के विवादों में घिरा, फिर भी मोजो मशरूम ब्रांड न केवल आम जनता बल्कि शासन प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। यह मशरूम प्लांट पिछले 6 वर्षों से यहाँ संचालित हो रहा है, लेकिन इसकी बदबू से स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के लगभग 50 किलोमीटर के दायरे से गुजरने वाले राहगीर भी परेशान हैं। विधायक अनुज शर्मा के द्वारा भी इसकी दुर्गंध और ग्रामीणों की परेशानी का मामला विधानसभा में उठाया जा चुका है।